बीए, बीकॉम, बीएससी, एमए, एमकॉम करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, डीएवी पीजी कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। बिहार में जमीन और संपत्ति के रजिस्ट्री अब पुराने कागजी सिस्टम से निकलकर डिजिटल दौर में प्रवेश कर चुकी है। पेपरलेस निबंधन व्यवस्था को चरणबद्ध तरीके से लागू किए जाने के बाद अब रजिस्ट्री की प्रक्रिया में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। नई व्यवस्था में डीड तैयार करने से लेकर ऑनलाइन जांच, सत्यापन और डिजिटल हस्ताक्षर तक की प्रक्रिया को तकनीक से जोड़ा गया है। सरकार का दावा है कि इस बदलाव से निबंधन प्रक्रिया सरल, सुरक्षित, पारदर्शी और तेज होगी। जमीन की खरीद बिक्री से पहले ऑनलाइन और जीआईएस आधारित सत्यापन की व्यवस्था से संपत्ति की वास्तविक स्थिति जांचने में मदद मिलेगी। निबंधन के बाद दस्तावेज डिजिटल माध्यम से उपलब्ध कराने की सुविधा भी दी जा रही है। लेकिन सिवान निबंधन कार्यालय में इस डिजिटल बदलाव का दूसरा पहलू भी सामने आ रहा है। कातिब और स्टाम्प वेंडरों की चिंता बढ़ गई है। उनका कहना है कि पेपरलेस व्यवस्था से उनके पारंपरिक कामकाज और रोजगार पर असर पड़ सकता है। वे सरकार से अपनी भूमिका और भविष्य के कामकाज को लेकर स्पष्ट व्यवस्था की मांग कर रहे हैं। अब बड़ा सवाल यही है, डिजिटल रजिस्ट्री से आम लोगों की परेशानी कम होगी या नई तकनीकी प्रक्रिया खुद एक नई चुनौती बनेगी। सिवान में आने वाले दिनों में इसका असली असर जमीन खरीदने बेचने वालों और निबंधन कार्यालय की व्यवस्था पर साफ दिखाई देगा। पेपरलेस से कोई फायदा नहीं। जो पेपरलेस डीड है उसमें न किसी का दस्तखत है और ना ही किसी का निशान है। आगे चलकर वो लफड़ा झगड़ा उत्पन्न करेगा। मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी मैंने खरीद लिया तो उसमें बेचने वाले का न दस्तखत है, न निशान है, न खरीदने वाले का दस्तखत है, निशान है, न गवाह का, न पहचान का, किसी का नहीं है। वो डीड जो है कैसे हो सकता है प्रासंगिक? प्रासंगिक डीड जो है पहले हुआ करती थी, जो पेपर बेस थी, जिसको हम लोग तैयार करते थे, पक्षकार उसको पढ़ते थे, पढ़ के संतुष्ट होते थे, उस पर उन लोगों का थंब इम्प्रेशन, पांचों उंगली का निशान होता था, सब कोई अपना अपना दस्तखत करता था, तो वो उसकी प्रासंगिकता बनी रहती थी, चाहे बनी रहेगी। ऐसे ही पुराने ज़माने से होते आया है। ये पेपरलेस डीड जो आप लोगों को अभी दिखाया गया सर, उसमें देखे आप लोग किसी का दस्तखत है, कहीं कोई निशान है, नहीं है। तो ये कोई इट मे बी कि इट इज ए सॉफ्टवेयर स्कैम, नथिंग एल्स। इसको अडॉप्ट करके और इम्पोज कर दिया गया है पब्लिक पर। पब्लिक के लिए किसी भी तरह से ये फायदेमंद नहीं है। रही हम लोगों की बात, तो मैं मुद्रांक विक्रेता हूँ। इतने दिनों से 1992 से मैं कार्यरत हूँ, इसी से मेरा परिवार चलता है। हम लोगों को आश्वासन दिया जा रहा है मुद्रांक विक्रेता और दस्तावेज नवीस को कि आप लोगों को वैकल्पिक व्यवस्था दी जाएगी, इस पर आप लोगों का दस्तखत होगा तभी ये डीड जो है प्रोड्यूस होगा। लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। काम शुरू हो गया है पेपरलेस का जहाँ तहाँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। तो ये बताइए कि हम लोग जो 7-8 लाख की संख्या में पूरे बिहार में हैं, हम लोगों की रोजी रोटी छीन के और किसका कल्याण करने का सरकार प्रयास कर रही है? क्या हम लोग इस देश की जनता नहीं है? तो इस व्यवस्था में न जनता का कल्याण हो रहा है बल्कि उसका हानि हो रहा है। उसका प्रॉपर्टी फंस जाएगा, खरीदने वाला बेचने वाला फंस जाएगा। एक तो ये महत्वपूर्ण बात है, और दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि इतने लोग एक साथ बेरोजगार हो रहे हैं। मुझको नहीं कहना चाहिए इस जमाने में और इस लोकतंत्र में जिसके हम लोग भी हिस्सा है और गर्व करते हैं भारतवासी और बिहारवासी होने का, जहां चिंदी चोर नेता और भ्रष्ट पदाधिकारीगण हैं, बेरोजगारी की अपार और घनघोर समस्या है, वहां पर जो लोग, हम लोगों को कोई सैलरी नहीं मिलती है, पब्लिक का सर्विस करके, सेवा करके 10 रुपया हम लोग कमाते हैं, और इस घनघोर बेरोजगारी की व्यवस्था में और लोगों को बेरोजगार किया जा सकता है। कोई भी नेता पदाधिकारी गंगा में खड़ा होकर कहे कि वो चोर नहीं है, तो मैं बोलता हूं कि हम लोग चोर नहीं है, हम लोग पब्लिक सर्विस देते हैं। तो आप बताएं कि हम लोगों का रोजगार छीन लेना ये कहां तक ठीक है? आप लोग क्या इसके लिए विरोध प्रदर्शन करेंगे? हाँ, विरोध प्रदर्शन हम लोग कुछ नहीं करेंगे। हमारी कोई हैसियत नहीं है। हम लोग सरकार से करबद्ध निवेदन करते हैं कि आप लोग जो भी प्रोग्राम लाते हैं उस पर विचार कीजिए।
विचार करके ऐसी व्यवस्था लाइए कि कोई बेरोजगार नहीं हो, साथ ही साथ उस व्यवस्था के तरीके से लोग चले जनता, तो किसी की कोई हानि नहीं हो। कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि अभी आप पेपरलेस लेके आए हो, इस पेपरलेस से किसी का कल्याण नहीं होने जा रहा है। तो पहले जो पेपर बेस व्यवस्था चलती थी जिससे पब्लिक संतुष्ट है, आज भी वही खोज रही है, तो उस पेपर बेस को भी चलाइए। आप अपनी तैयारी कर लीजिए कि हम लोग डिजिटल इंडिया के पार्ट बन सके और पेपर बेस को ही हम लोग इम्पोज करके और उसको उतना सक्षम बना सके कि काम हो पाए, तो उसको इम्पोज कीजिए। हम लोग हमेशा देश की प्रगति, डिजिटाइजेशन, जो भी हो, जैसे भी देश बढ़े हम लोग साथ हैं, लेकिन हम लोगों का भी रोजी रोटी है, कृपया उसको छीनने का प्रयास नहीं किया जाए। पब्लिक नहीं आ रही है, पब्लिक आ ही नहीं रही है। अब पब्लिक आ भी रही है तो उसको ये व्यवस्था से ये इत्मीनान नहीं हो रहा है। आप देखें सर कि जो डीड आपके सामने है, पेपरलेस कहीं से हम लोग लेके आए हैं, उस पर किसी का हस्ताक्षर नहीं है, किसी का अंगूठे का निशान नहीं है। कल जिस आदमी ने जमीन बेच दिया उसका वारिस बोलेगा कि थोड़ा कागज दिखाओ, तो मेरे दादाजी पिताजी ने जमीन बेचा है, आपको दिखाओ तो कहाँ दस्तखत है उनका, है उस पर दस्तखत। अंग्रेजों के जमाने से फिजिकल कॉपी चली आ रही है जो आज तक प्रमाणिक है। इस इंटरनेट का क्या भरोसा है कब ये खत्म हो जाए। मेरा नाम राजू कुमार श्रीवास्तव, मुद्रांक विक्रेता। आप लोग पेपरलेस होने के बाद आप लोग बैठे हुए, क्या आप लोग विरोध कर रहे हैं? क्योंकि महाराजगंज में काफी ने स्टाफ मेंबरों ने विरोध किया। महाराजगंज सीवान की कोई बात नहीं है, ये पूरे बिहार की बात है और कोई भी इसके विरोध में नहीं है और न कोई हड़ताल में है। जहाँ तक बात है कि जो गवर्नमेंट पेपरलेस लागू की है, हम लोग अपने काम पर विधिवत बैठे हुए हैं जैसे पहले बैठते थे, लेकिन पब्लिक आ नहीं रही है। पब्लिक जो आ भी रही है उससे हम लोग कह रहे हैं कि पेपरलेस होगा, तो करे नहीं, हमको पेपरलेस चाहिए। पेपरलेस हम लोग नहीं कर रहे, जिसकी वजह से काम नहीं हो रहा है। आप लोग भी परेशान हैं? परेशान तो आम पब्लिक से लेकर हम लोग की जीविका पर भी असर पड़ा है। कोई पब्लिक नहीं है। आप देख रहे हैं, कैमरा घुमा लीजिएगा, कोई पब्लिक हो तो दिखाइए। आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग तो यही चाहते हैं कि जैसे पहले से पेपरलेस हो रहा था सुचारू रूप से, कोई पब्लिक को कोई कठिनाई नहीं थी, वैसे ही हो, पेपरलेस भी रहे, इसको भी रखा जाए, पेपर भी दोनों भी रखा जाए। पब्लिक जिस पर चाहेगी उस पर अपना कराएगी। अच्छा, आप लोगों को क्या समस्या और आप सब लोग बैठे हुए एक साथ क्या कर रहे हैं? हम लोग के सामने समस्या यह है कि पब्लिक ना आती है, ना हम लोग काम कर पाते हैं, और हम लोग अपने ड्यूटी पर आ रहे हैं, हम लोग का जो ड्यूटी है वो कर रहे हैं। अब पब्लिक आ भी रही है, हम लोग बोल रहे हैं तो पेपरलेस पर तैयार नहीं हो रही है, तो हम लोग कैसे क्या करें? सरकार से हम लोग का यही मांगा है, पेपरलेस रखे, हमको कोई एतराज नहीं, लेकिन पेपरलेस भी हो। नाम बोलो। सरोज कुमार सिंह, सचिव सीवान सदर निबंधन कार्यालय सीवान। दस्तावेज लेखक अनुज्ञप्ति मिली थी और हम लोगों को सेवा प्रदत्त का लाइसेंस मिला है, लेकिन पहले जो था वो हम अपना प्रारूप में अपना नाम लिखते थे, लाइसेंस नंबर भरते थे, और इस व्यवस्था में अभी तक मेरा कोई इसमें जिक्र नहीं है पेपरलेस में। और लेस के मानी तो आप समझते हैं कि लेस के माने क्या होता है, कि लेस के माने कुछ नहीं, जीरो। पेपरलेस मतलब पेपर नहीं रहेगा। हाँ, पेपर नहीं रहेगा, डिजिटल काम होगा। तो डिजिटल पर कई % लोगों को विश्वास है ना, और कई % एक डिजिटल जो सरकार निकाली है पेपरलेस, हम एक नमूना मंगाए हैं बिहार से, है ना। एक जो हुआ है उस पे आप देखते चलें कि किसी भी पार्टी का कहीं कोई निशान नहीं है। इसका आप फोटो ले सकते हैं, है ना। ये है प्रॉपर्टी बेचने वाले, ये है खरीदने वाले, है ना। और ये रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है, कहीं कुछ नहीं है। ये इतना डिसाइटल दिए हैं कि पैतृक संपत्ति है। अगर मान लीजिए कि आपको आप किसी के ननिहाली प्रॉपर्टी लिखवाना हो तो हम क्या करेंगे यार, है ना। कोई प्रॉपर्टी, एक सेकंड रुकिए, ये रुकिए ना। आप प्रॉपर्टी लिखने वाले आते हैं तो 100 आदमी आते हैं तो 100 का 100 तरह का होता
किसी को नानी से बख्शिश मिला है, किसी को कुछ मिला है, किसी को कुछ मिला है, किसी का पैतृक है। अब ये एक पैतृक डट्टा बना करके, वो भी हम लोगों के लड़ाई के बाद, नहीं तो ये इंग्लिश में था, ठीक है ना। उसके बाद ये डिजिटल आपका रजिस्टर्ड हुआ है ना। हम कल कॉपी एक मंगाए हैं, जो यहाँ फोटो कराए हैं, इसका कोई नहीं है कि हम किस स्थल का जांच किया, क्या किया, किसी का कोई दस्तखत नहीं। इसी को पेपरलेस कहते हैं और डिजिटल कहते हैं। और इस पर रजिस्ट्रार का जहाँ हम लोगों का मुहर होता है, यहाँ क्रॉस किया गया है, उनका आईडी लगा हुआ है। इससे क्या साबित होता है? आप तो पढ़े लिखे हैं, आप पढ़ करके बताइए कौन सा रजिस्ट्रार है। ऐसे तो लगता था कि जिला और निबंधन सिवान, उनका सिग्नेचर चाहे जैसे भी हो, मोहर तो होता था ना, लेकिन ये सब गायब है ना। अच्छा, आप लोग की जिंदगी और ये हम लोगों के यहाँ जो पहले जो डीड था, बेसलेस वाला जो था, उसमें यहाँ इनका 5 उंगली का थंब होता था, थंब इम्प्रेशंस होता था, इनका भी थंब इम्प्रेशंस होता था, प्लस जो पहचान होते थे, आइडेंटिफिकेशंस करने जो आते थे, उनका भी यहाँ होता था, ठीक है। अब ये एकदम सब लेस है, किसी का कोई निशान नहीं है ना। और ये आप मानते हैं कि ये गलत है पेपरलेस से? पेपरलेस बिल्कुल ही गलत है। सरकार भले ही इसको कब अपना मोहरा बना करके चल रही है कि ना हम अच्छा कर रहे हैं, लेकिन मैं कातिब के नाते नहीं कह रहा हूँ, बिहार के और हिंदुस्तान के जनता के होने के नाते कह रहा हूँ कि ये टोटल गलत है। ये प्रलय ला देगा 5 साल के बाद। लेकिन ऑनलाइन रिकॉर्ड अगर किसी का रहेगा तो वो तो अच्छा है कि पेपर गुम हो गया तो ऑनलाइन रिकॉर्ड रहेगा, ये भी तो एक तरफ से अच्छा है। और ऐसे भी मिलता है, अंग्रेजों के जमाने का आज की नकल मिलता है ना। वो भी डॉक्यूमेंट मेरे पास है, कहिए तो मंगाते हैं। आप लोगों को क्या कुछ असर पड़ा है आप लोग को? हम लोगों का असर तो जो है सो है ना। पब्लिक का जो है ना, किसी को हॉस्पिटल में है, किसी को एडमिशन्स कराना है, किसी को दहेज के पैसे देने हैं, किसी को कुछ देना है, इसके वजह से जनता तबाह है। हम लोग तो भाई 2 पैसा कमाते थे, वो नहीं कमा रहे हैं। जो 2 पैसा कमाते थे नहीं कमा रहे हैं, लेकिन जनता बेहाल है, जनता परेशान है। और ये भाई हमारे लोग जो गए हैं, एमएलए लोग जो कानून बना रहे हैं, वो मंत्री लोगों के साथ मिल गए हैं। मंत्री लोग आईएएस अफसर से मिले हुए हैं, जनता से कोई मतलब लगता है नहीं है। चलिए अपना नाम बताइए। हमारा नाम एजाजुल हक, रजिस्ट्री ऑफिस सिवान। क्या कुछ कहेंगे, पेपरलेस होने के बाद कितना कुछ असर पड़ा है? पेपरलेस होने के बाद बहुत ज़्यादा असर पड़ा है। हम लोग तो ऐसे ही बैठे हुए हैं, पब्लिक नहीं आ रही है कि हम लोग काम करें। हम लोग तो बैठे हुए हैं कि पब्लिक आएगी, काम करेंगे, 2 रुपया हमको मिलेगा, मेरा रोजी रोटी चलेगा। मेरे रोजी रोटी पर भी बहुत बड़ा असर आया है। पब्लिक नहीं चाह रही है पेपरलेस कराने के लिए। पब्लिक आ रही है, उसको बता रहे हैं कि विधि से आपका काम होगा, पब्लिक चली जा रही है। पब्लिक नहीं करा रही है, हम लोग चुपचाप बैठे हुए हैं पब्लिक के इंतजार में। रोजी रोटी पे भी असर? रोजी रोटी पे बहुत बड़ा असर पड़ा है। अभी आप लोग क्या कर रहे हैं बैठ के? अब हम लोग बैठ के अपना हम लोग गपशप कर रहे हैं, पब्लिक टाइम पास कर रहे हैं, गपशप कर रहे हैं आपस में। अपने ड्यूटी पे हम लोग डेली आ रहे हैं। पब्लिक आएगी, काम करने के लिए बोलेगी, पेपरलेस कराएगी, हम लोग करेंगे। पूरा सुना हो गया है? पूरा सुना पब्लिक करा ही नहीं रही है पेपरलेस। आप लोग भी कुछ मांगे हैं? हम लोग का यही है कि पेपरलेस अगर सरकार रखी है गवर्नमेंट, तो पेपरलेस भी रखे, जिससे हमारा भी रोजी रोटी चलता रहा। पब्लिक पेपरलेस पे नहीं जा रही है। पेपरलेस में क्या समस्या है? पेपरलेस में बहुत सारा समस्या है। पब्लिक बोल रही है कि मेरा सिग्नेचर नहीं हो रहा है, ओटीपी देना नहीं चाहती है। ओटीपी से बहुत साइबर क्राइम बहुत ज़्यादा ओटीपी पे हावी है। लेकिन आपको लगता है कि पेपरलेस जो हुआ है वो एक तरह से ठीक है, क्योंकि जो देश के प्रधानमंत्री मोदी जी, उन्होंने भी कहा था पेपरलेस व्यवस्थाएं होनी चाहिए सारी चीजें? नहीं, तो उतना अभी बिहार उतना जागरूक नहीं ना हुआ है। बिहार है, यहाँ 100 डीड अगर रजिस्ट्री होता है, जिसमें 90-80 डीड तो ऐसा जरूर होता है जो अपना दस्तखत करना भी लोग नहीं जानते हैं।
वो लोग ओटीपी कैसे चलाएगा, डाउनलोड कैसे करेगा। आप लोग क्या मांगे सरकार? हम लोग का यही मांग है कि पेपरलेस रखे तो पेपरवेस भी रखे। नाम बताइए। मेरा नाम सोनू कुमार श्रीवास्तव, निबंधन। अपने सीवान जिला अंतर्गत निबंधन कार्यालयों में 17 तारीख से 17 अगस्त से पेपरलेस निबंधन प्रक्रिया प्रारंभ की गई है। तो सबसे पहली बात तो है कि एक नई प्रक्रिया है जिसे ट्रांजिशन बोलते हैं। तो जब भी कुछ नया प्रक्रिया प्रारंभ होता है तो थोड़ा जो लॉ ऑफ इनर्शिया है, कुछ शंकाएं, कुछ एप्रीहेंशंस होना ये स्वाभाविक है। तो लोगों को प्रक्रिया को समझाने में मैं एक बार प्रक्रिया बता देता हूं, और जैसे जैसे लोग प्रक्रिया को समझेंगे, इससे यूज्ड टू होंगे, तो उनको लगेगा कि नहीं, ये प्रक्रिया बहुत ही अच्छी है, पीपल फ्रेंडली है और बहुत हद तक ट्रांसपेरेंट भी है। इस प्रक्रिया में जैसे रजिस्ट्री का जो मूल नियम है, जो मूल रजिस्ट्रेशन लॉज हैं, वो अब भी वही है। बस वो जो समय के साथ, जिसको हम लोग समय सापेक्ष बोलते हैं, टाइम रेफरेंस के साथ बदलाव होना, प्रगति होना स्वाभाविक है और होना भी चाहिए। और बस वही समय सापेक्ष ये परिवर्तन है कि लोग पहले दस्तावेज तैयार कर लेते थे स्वयं, अथवा वो मुंशी के माध्यम से जो डीड राइटर हैं। अब वो दस्तावेज पहले नहीं तैयार करना है, वो काम ई निबंधन के माध्यम से होना है। वो अपने जमीन से संबंधित सभी प्रविष्टियां ई निबंधन सॉफ्टवेयर में कर देंगे। एक्सक्यूशन की जगह, एक्सक्यूशन मतलब जो दस्तावेज पर उनका हस्ताक्षर होता था, वो ओटीपी के माध्यम से ई साइन होगा। मैंने पहले भी बताया था किसी और माध्यम से कि एक साधारण व्यक्ति हमारे आपके जैसा जिंदगी में कितनी बार निबंधन कराता है, संपत्ति का ट्रांजैक्शन 1 बार 2 बार 3 बार कराता है। तो 1-2 बार में तो इतनी सावधानी रखेगा ही, जैसे बैंक का कार्य में ओटीपी आजकल सभी लोग करते हैं, तो ओटीपी अपने सभी प्रविष्टियों को देख के अपने सामने रख के तभी वो ओटीपी देगा। तो इसमें वो जो एक बात चल रही है भ्रांति की, साइबर क्राइम इत्यादि की बातें हैं, ये भी नहीं है। और एक प्रश्न आपने किया था कि वो दस्तावेज नवीस का, तो मैं बता दूं, सिवान जी, वैसे पूरे बिहार में, लेकिन सिवान जिला अंतर्गत हम लोगों ने 200 जो हमारे पूर्व के निबंधन के साथी थे, जो स्टाम्प वेंडर्स और ये दस्तावेज नवीस, उनको हमने सर्विस प्रोवाइडर का लाइसेंस दिया है। और यहाँ बहुत ही अनुभवी और पुराने लोग हैं और बहुत ही अच्छे लोग हैं जो हमारे दस्तावेज नवीस हैं, ये भी इस प्रक्रिया को समझ रहे हैं। और इसके बाद पब्लिक उनकी सहायता से भी, उनके माध्यम से भी ये कार्य करा सकती है। उनको एक बार ट्रेनिंग दी गई है, हो सकता है ट्रेनिंग में उनको कुछ और जानना बाकी रहा हो, तो उनको हम लोग फिर देंगे। और साथ ही विभागीय निर्देश के अनुसार इससे संबंधित जो भी सुविधाएं हैं, बिजली की, बैठने की, उनको सारा उपलब्ध या तो करा दिया गया है या कराया जाएगा। और कोई भी नई प्रक्रिया में, जैसे मैंने पहले कहा कि थोड़ा सा एप्रीहेंशन होता है, तो पब्लिक एंड पर हम लोग को जो फीडबैक मिलेगा कि इसमें ये सुधार होना चाहिए, तो ये तो प्रोग्रेसिव चीज़ है, ये सुधार होता रहेगा। सर, इन लोगों का कहना है कि पहले जब भी कोई जमीन लिखता था उनके सारे सिग्नेचर और यहाँ आके वो सारे 5 फिंगर के निशान, अब अगर डिजिटल होता है, वो जमीन लिख दिया और कल के डेट में उनके घर वाले या उनके लड़की कह दे कि जमीन नहीं लिखा हुआ है, कैसे सबूत के तौर पर इसको माना जाए? हाँ, ये एक अच्छी जिज्ञासा है। पहले जो सिग्नेचर है वो हाथ से होता था, दस्तावेज पर उन्होंने हाथ से सिग्नेचर किया, वही चीज़ अब डिजिटल फॉर्म में हो रहा है ओटीपी के माध्यम से। और पब्लिक जब अपने एंड से ई निबंधन पर अप्लाई कर देती है, फिर उसको कार्यालय आना है, जहां हम उसका पहले आधार ऑथेंटिकेशन करते हैं, मतलब उनके आधार नंबर से उनके आइडेंटिटी को वेरीफाई करते हैं। एक बहुत ही पहले शिकायत होती थी कहीं कहीं कि दूसरे की जमीन दूसरे ने खड़ा होकर बेच दिया। इस प्रक्रिया के बाद ये तो संभव ही नहीं है, क्योंकि उनका आधार से ऑथेंटिकेशन हो जाएगा। और उनके 5 उंगली का बायोमेट्रिक और फोटो अब भी हमारे सॉफ्टवेयर के माध्यम से किया जा रहा है कार्यालय में। अब भी उनका जो फोटो, बायोमेट्रिक और फोटो है, वो अब भी कैप्चर किया जा रहा है और हमारे सॉफ्टवेयर में उसको सुरक्षित रखा जा रहा है। और जो संबंधित निबंधन पदाधिकारी है, वो भी अपना हस्ताक्षर अब डिजिटल सिग्नेचर कर रहे हैं, डिजिटल सिग्नेचर के माध्यम से कर रहे हैं, तो हस्ताक्षर तो हो ही रहा है। इसके अलावा जो दस्तावेज सेम दिन ही हम लोग अपने पूरे सीवान के सभी निबंधन कार्यालयों में जो दस्तावेज तैयार होगा, उसकी एक स्वच्छ कलर्ड प्रिंट आउट पक्षकार को ऑफिस से प्रिंट आउट करके
उसको साइन करके उपलब्ध कराएंगे। सर फायदा क्या हुआ? पहले पेपर लोगों के पास पेपर होते थे दिखाने के लिए, अब पेपरलेस हो गए, तो इन दोनों के बीच क्या फायदे हैं? एक तो फायदा है पेपर रखने का। जैसे आप उन्होंने निबंधन कराया, निबंधन के तुरंत पश्चात निबंधन संपन्न होते ही कुछ ही क्षणों में, कुछ ही मिनटों में उनके दिए गए मोबाइल नंबर पर उनको लिंक प्राप्त हो जाएगा, जहां से वो अपने दस्तावेज को डाउनलोड कर सकते हैं और उसको कहीं भी प्रिंट आउट करा सकते हैं। और प्लस एक हम अपने ऑफिस से उनको प्रिंट आउट भी देंगे, जिसको कि वो पेपर फॉर्म में रख सकते हैं। और जो दस्तावेज देंगे उनको या वो जो प्रिंट आउट कराएंगे, उस पर एक QR कोड होता है, जिसको स्कैन करके वो कहीं भी दस्तावेज से संबंधित सारी जानकारी पुनः ये ऑनलाइन माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। ये दस्तावेज न कभी खराब होगा, न गलेगा, न जलेगा, किसी भी परिस्थिति में कोई इसे टेम्परिंग नहीं कर सकता है और ये हमेशा सुरक्षित रहेगा। सर एक और सवाल है, लोगों को अभी भी और इसमें कंफ्यूजन है, जागरूकता की कमी है, तो आपके द्वारा क्या कुछ प्रयास किए जा रहे हैं लोगों को जागरूक करने? एक तो हम आप लोग के माध्यम से कर रहे हैं, सभी विभिन्न मीडिया हाउसों के माध्यम से कर रहे हैं। पक्षकारों को भी जो आ रहे हैं, रोज मुझे कॉल आ रहे हैं लगातार, उनको भी समझा रहे हैं। जो हमारे दस्तावेज नवीस है, हम निबंधन कार्य से जुड़े हुए हैं, जो पुराने लोग हैं, जिनका सहयोग इसमें हमें आवश्यक है और मैक्सिमम काम जिनके माध्यम से ही होना है, उनको भी प्रशिक्षित कर रहे हैं और करेंगे। डिफिसेट एकेडमी में सिविल सेफ्टी ऑफिसर बने, कोर्स खत्म होने से पहले जॉब यानी कोर्स के दौरान जॉब की गारंटी। सिवान का सबसे बड़ा प्रैक्टिकल लैब और सबसे बड़ा कैंपस, सिवान की सबसे पुराना संस्थान, 10 साल अनुभवी फाउंडर राजन कुमार के द्वारा संचालित, जहां सबसे कम फीस होने के साथ ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं देने का दावा। प्लेसमेंट डिपार्टमेंट के साथ संचालित। हमारा पता है रामराज्य मोड़, आंध्र ढाला के समीप, हनुमान स्वीट्स, सोनू सीमेंट स्टोर के पीछे। तो फिर देर क्यों, जल्द ही संपर्क करें 9955036596।